Hello guys, my name is Rishikesh Mishra and welcome to our channel Le Amicus. So कैसे हो भाइयों, सब बढ़िया? So guys, in today's lecture we are going to discuss the second circumstance of the case where the bail is mandatory. आज हम वो circumstance डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बेल लेना मैंडेटरी हो जाता है. तो कौन सा circumstance है second where the investigation is not completed within the time prescribed. ठीक है. अब इससे पहले हमने फर्स्ट सर्कमस्टांस को डिस्कस किया था जिसमें हमने सेक्शन 436 के बारे में जाना था कि अगर आपने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है, बेलेबल ऑफेंस मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो आप सेक्शन 436 के अंदर बेल अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. आज वो सेकेंड सर्कमस्टांस हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सेक्शन 167 को हाईलाइट करेंगे, सेक्शन 437 के बारे में जानेंगे. 437 क्या है? ये नॉन बेलेबल की बात कर रहा है कि अगर आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो आप किस में अप्लाई करोगे? 437 में. बेलेबल में 436, नॉन बेलेबल में 437. नहीं, उससे पहले आज हम सेक्शन 167 पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं पहले सेक्शन 167 और सीआरपीसी पे. अगर आपने नहीं देखी तो एक बार आप उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. ठीक है. तो मैं आपको फिर से बताऊंगा लेकिन मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा. इसमें मैं आपको आराम से नहीं बताऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे इसमें. ठीक है. तो अब एक लाइन बाय लाइन हम अच्छे से पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज, और क्लियर करते हैं सब कुछ. तो सेक्शन 167 का एसेंस क्या है? सेक्शन 167 का रोल क्या है? क्या है सेक्शन 167? मान लो आपको पुलिस ने अरेस्ट किया विदाउट वारंट. विदाउट वारंट मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. आपको पुलिस उठा के ले गई विदाउट वारंट और उसने डिटेन कर दिया, आपको डाल दिया. तो एज पर सेक्शन 57 अगर पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करती है या डिटेन करती है तो आपको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकती. मतलब 24 घंटे के बाद उसको आपको कोर्ट में पेश करना होगा, पुलिस को आपको कोर्ट में पेश करना होगा. ठीक है. लेकिन अब हर केस इतना आसान नहीं होता. कुछ केसेस होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है. 24 घंटे में इन्वेस्टिगेट करके पुलिस आपको कोर्ट के सामने नहीं पेश कर सकती. बहुत से केसेस हैं जैसे रेप, मर्डर, इनमें 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती. तो पुलिस क्या करती है? स्पेशल ऑर्डर लेती है अंडर सेक्शन 167. सेक्शन 167 में वो क्या करती है? अप्लाई करती है मैजिस्ट्रेट को कि प्लीज आप हमें टाइम दें, थोड़ा ज्यादा टाइम दें ताकि हम इसको अच्छे से, इस अक्यूज्ड को जिसको हमने अरेस्ट किया है उसको हम अच्छे से एग्जामिन कर सकें, हम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकें. तो मैजिस्ट्रेट 15 दिन तक बढ़ा सकता है पुलिस कस्टडी. मतलब मैजिस्ट्रेट क्या करता है कि 15 दिन तक बढ़ा देता है कि ठीक है आप 15 दिन तक अपनी कस्टडी में रखिए और इसको एग्जामिन जो भी करना है आप करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए. लेकिन अब कुछ केसेस होते हैं जिसमें वाकई जो पनिशेबल विद डेथ होते हैं, जो लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले होते हैं. कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें उम्र कैद की सजा होती है, जिसमें डेथ पेनल्टी होती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म्स नॉट लेस देन 10 years. ठीक है. ये सजाएं होती हैं. तो मैजिस्ट्रेट इन सारे ऑफेंसेस में चाहे तो वो 90 दिन तक बढ़ा सकता है. ठीक है. क्या कर सकता है कि 90 दिन तक उस पर्सन की कस्टडी रखवा सकता है. याद रखिए पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 दिन की होती है, फिर बाकी के जो दिन होते हैं वो जुडिशियल कस्टडी में वो ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है. तो अगर 90 दिन मिले हैं तो 15 दिन तो होंगे भैया उसमें किसके? पुलिस कस्टडी के, और बाकी के दिन कौन से होंगे? जुडिशियल कस्टडी में. ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आपको डाउट हो तो आप सेक्शन 167 देख लेना एक बार. ठीक है. तो ये हो गए 90 दिन. और एनी अदर ऑफेंसेस जिसमें पनिशेबल विद डेथ ना हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट ना हो और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 years ना हो, तो वो उसमें मैजिस्ट्रेट 60 दिन दे सकता है. 60 days तक की वो कस्टडी उस अक्यूज्ड पर्सन की रखवा सकता है. ठीक है. क्लियर हुआ? तो एक बार जल्दी से पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. तो वेयर द सर्कमस्टेंस क्या है? वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड. पहला पॉइंट है अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट कैन नॉट बी डिटेन्ड बाय द पुलिस फॉर मोर देन 24 hours. सेक्शन 57 कहता है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो 24 घंटे से ज्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकते. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा.
लेकिन फिर मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें नहीं हो सकता, तो सेक्शन 167 में वो अप्लाई करते हैं फॉर स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, ताकि वो उसकी कस्टडी बढ़वा सकें उस अक्यूज पर्सन की। सेक्शन 167(2)A कहता है द टोटल पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ द अक्यूज व्हिच अ मैजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज शैल नॉट एक्सीड 90 days where investigation relates to an offense punishable with death, life imprisonment or imprisonment for a term not less than 10 years। तो 90 दिन से ज्यादा नहीं वो कस्टडी रखवा सकता मैजिस्ट्रेट, और एनी अदर ऑफेंस में 60 दिन, ठीक है, इतना हम समझ गए। अब रोल कहां आता है, अब इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बेल का कहां आता है, तो वो बेल का एक्सपेक्ट अब शुरू होता है 4th पॉइंट से कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 और 60 days the accused shall be released on bail if he is prepared to do or does furnish bail। तो 4th पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया था ना कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। बेल क्या है, मैटर ऑफ राइट है, बट इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ राइट विच यू कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप का राइट नहीं है ये कि आप जब चाहे किसी भी समय चाहे आपने ये राइट एक्सरसाइज कर दिया या आपने ये राइट क्लेम कर लिया, ऐसा नहीं है। एक इसका भी टाइम पीरियड है, इसकी भी एक लिमिटेशन है जहां तक आप ये क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 to 60 days द अक्यूज्ड शैल बी रिलीज ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड और डू फर्निश अ बेल। वो रेडी होना चाहिए भाई, राइट तभी आपको मिलेगा ना जब आप उसको क्लेम करोगे, ठीक है, आपको अधिकार दिया गया है, you can take the bail because bail is a matter of right, but you can only given bail अगर जब तक आप रेडी नहीं हो। भाई राइट कोई है तो आपको क्लेम करना पड़ेगा ना कि ये मेरा राइट है, मैं चाहता हूं ये राइट क्लेम करना, यू हैव टू क्लेम इट, है ना, तो आपको क्लेम करना पड़ेगा। अब ये क्लेम कब कब कर सकते हो, कभी भी चाहे मुंह उठा के नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम 5th पॉइंट पढ़ेंगे। द क्लेम फॉर बेल हैज टू बी मेड before the submission of the charge sheet। before the submission of charge sheet आपको ये राइट क्लेम करना होगा, ठीक है। तो ये इसने लिमिटेशन डाल दी, इसने इस राइट की क्या कर दी, बता दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि आप कभी भी चाहो तो ये आप बेल का राइट क्लेम कर सकते हो, आपको बिफोर द सबमिशन ऑफ द चार्ज शीट ये राइट क्लेम करना होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो चार्जशीट कब फाइल होती है भाई, जब 90 दिन खत्म हो गए, जब 90 दिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया तो वो 90 दिन पे वो एक चार्जशीट फाइल करती है जिसे हम कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। तो जैसे 90 डेज ओवर होते हैं वो फाइनल रिपोर्ट दे देती है कि भैया हमने 90 दिन इन्वेस्टिगेशन किया, ये रही हमारी फाइनल रिपोर्ट, जिसको हम चार्जशीट भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो चार्जशीट से पहले, वो 90 दिन से पहले आपको बेल का राइट क्लेम करना होगा बिफोर कोर्ट और पुलिस कि मैं चाहता हूं कि मुझे बेल मिले। क्लियर है। तो 6 पॉइंट देखेंगे। दिस क्लेम डज नॉट रिवाइव बिकॉज फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। ऐसा नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो आप कह दो कि भैया मैं बेल, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो मैं बेल अब लेना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। 90 डेज है ना, 90 डेज में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन चलती है, ठीक है। तो आपको 90 डेज से पहले ही वो राइट, बेल का राइट क्लेम करना होगा। क्लियर है, ठीक है। 90 डेज के बाद वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, चार्जशीट सबमिट करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन रह जाती है कि छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन करनी बाकी रह जाती है। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि सर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रह गई है तो मैं बेल का राइट अभी भी क्लेम कर सकता हूं। नहीं, जैसे ही 90 दिन खत्म हुए आपका राइट गया बेल क्लेम करने का, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इफ नो बेल वाज ग्रांटेड, 7 पॉइंट है, इफ नो बेल वाज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 प्रायर टू द सबमिशन ऑफ चार्जशीट देन द अक्यूज्ड कैन सीक बेल ओनली अंडर सेक्शन 437। तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई अपील का प्रोविजन नहीं होता कि आपने अपील कर दी कि भैया हमें बेल नहीं दे रहे ये लोग, तो आपने अपील कर दी, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 167 क्लॉज 2 के अंदर बेल नहीं मिली है तो आप 437 में अप्लाई कर सकते हो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। और ये आप सोचोगे कि यार 167 में क्यों डाला, ये बेल का प्रोविजन 167 में क्यों डालना पड़ा।
इसलिए डाला गया ताकि पुलिस भैया जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करे, विद इन रीजनेबल टाइम इन्वेस्टिगेशन करे। उनको दिमाग में रहे कि अगर हमने 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया सही से, या 90 दिन तक नहीं करी इन्वेस्टिगेशन, तो वो भाई साहब वो बेल ले लेगा जिसको हमने अरेस्ट किया है। तो ताकि उनके दिमाग में एक लिमिट, एक कहते हैं ना एक्सपायरी रहे, एक्सपायरी डेडलाइन रहे, डेडलाइन सेट रहे कि भाई 90 दिन तक हमें करना ही है इन्वेस्टिगेशन, वरना वो भाई साहब बेल ले लेंगे, है ना। तो एक कंपल्शन डालने के लिए पुलिस पे कि वो विद इन रीजनेबल टाइम करे इन्वेस्टिगेशन, ज़्यादा टाइम ना ले। ठीक है, तो क्लियर हुआ 90 दिन 60 दिन, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सवाल उठा कोर्ट के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट्स व्यू, कि अगर देखिए 90 दिन हो गए, 90 डेज हो गए, 90 डेज के बाद आफ्टर 90th डे चार्जशीट फाइल होती है, मतलब चार्जशीट फाइल हो रही है 93 डे पे। तो क्या होगा, तो वो क्या 92 पे 92 पे वो बेल का राइट क्लेम कर सकता है जो अक्यूज्ड है। ये क्वेश्चन उठाओ कि अगर पुलिस की डिफॉल्ट से पुलिस 90 डे में चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है, 98 डे पे मैंने बताया ना आपको कि 98 तक आपको चार्जशीट फाइल करनी है, और 98 से पहले अक्यूज्ड को अपना बेल का राइट क्लेम करना होता है। अगर वो 98 डे पे नहीं कर पाया तो वो उसका राइट गया, जैसी चार्जशीट फाइल हुई 98 डे पे उसका राइट गया टू क्लेम द बेल। लेकिन मान लो प्रोसिक्यूशन की गलती से या पुलिस की गलती से चार्जशीट फाइल हो रही है 93rd डे पे, 93rd डे पे फाइल हुई, तो क्या वो अक्यूज्ड 92nd डे पे अपना राइट क्लेम कर सकता है बेल का? तो इस पे व्यू दिए गए 3 कोर्ट ने, उड़ीसा हाई कोर्ट ने व्यू दिया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोला कि ऑन द सबमिशन ऑफ चार्जशीट द कोर्ट कैन कैंसिल द बेल। जैसी ही चार्जशीट सबमिट होगी और अगर वो तैयार नहीं है तो वो बेल उसकी कैंसिल कर दी जाएगी। सिर्फ इतना बोला कि ऑन द सबमिशन ऑफ चार्जशीट द कोर्ट कैन कैंसिल द बेल, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला यू कैन नॉट कैंसिल द बेल। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको पहले लैंग्वेज बता देता हूं कि उसने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ अक्यूज फेल टू एक्सरसाइज हिज राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल फॉर फेलियर ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू फाइल चार्जशीट विद इन द मैक्सिमम टाइम अलाउड बाय लॉ, he cannot contended that he had an indefeasible right to exercise it at any time। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, ठीक है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है और 93rd डे पे चार्जशीट फाइल कर रही है, तो अक्यूज्ड को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, उसका इंडिफिसिबल राइट नहीं है कि वो 92nd डे पे वो राइट क्लेम कर ले। भाई अक्यूज्ड को 90 दिन दे दिए हैं, तुम्हें 90 दिन दे दिए हैं, तुम्हें लॉ ने 90 दिन दे दिए हैं, तुम 90 दिन तक अगर क्लेम कर लिया तुमने अपना राइट ऑफ बेल तो तुम्हें बेल ग्रांट हो जाएगी। अगर तुम 91, 92, 93, 94 पे आए तो तुम्हें बेल ग्रांट नहीं करी जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ भली चार्जशीट फाइल हो 93rd डे पे, भली चार्जशीट फाइल हो रही है, वो पुलिस की गलती है, उस पर अलग देखा जाएगा, अलग मैटर है वो। लेकिन तुम्हें तो अक्यूज्ड को जो राइट दिया है वो सिर्फ 90 डेज तक का दिया है। क्लियर है? मतलब कायदे से क्या होता है कि 98 डे पे 98 तक आपको राइट दिया गया है, और पुलिस को भी बोला जाता है कि 98 तक आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करनी है। तो बिफोर द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट आपको अपना राइट क्लेम करना होता है 98 डे से पहले। लेकिन मान लो पुलिस की गलती से वो 93rd तक चार्जशीट फाइल हुई, तो अक्यूज ये नहीं कह सकता कि मैं भैया 92 पे क्लेम करूंगा अपना राइट, 92nd डे पे मैं क्लेम करूंगा क्योंकि चार्जशीट में डिले हो गई। नहीं, आपको 98 से पहले ही क्लेम करना होगा, 90 डेज से पहले ही क्लेम करना होगा। ठीक है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट?
कि 90 डेज से पहले ही तुम्हें राइट क्लेम करना है। 90 डे पे तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो चार्जशीट फाइल करेगी। अगर वो डिलेट हो जाती है तो वो अलग मैटर है, लेकिन इट इज नॉट एन डिफिसिबल राइट कि आप कभी भी मुंह उठा के क्लेम कर सकते हो। 90 डेज से पहले करो, वरना भाड़ में जाओ, वरना भगवान आपका मालिक है। ठीक है, तो क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। तो ये कोर्ट का व्यू था। तो ऐसा आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए, अक्यूज्ड को अपना अधिकार पता होना चाहिए कि मुझे कब तक राइट ऑफ बेल का क्लेम करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 98 से पहले कर लो, वरना जाओ। ठीक है, तो इतना ये पूरा मैंने आपको आज बताया। 437 मैंने बताया कि अगर 167 क्लॉज 2 में बेल नहीं मिलती तो 437 में जाइए। 437 के बारे में बता दिया, 167 के बारे में बता दिया। इसका आगे का मैंने कवर कर दिया, डिफॉल्ट बेल जो भी था कॉन्सेप्ट, जो मैंने इससे पहले डिस्कस नहीं किया था वो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अब आपको क्लियर है कि आपको कब कब बेल लेना है। ठीक है, कब आपको कौन से दिन से पहले आपको अपना राइट फर्निश करना है बेल का। ठीक है, कभी भी मुंह उठा के नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो क्लियर है ना ये सब। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ले अमेगस को। ठीक है गाइस, हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।